Hello students, now we will study page number 57. Animals like cats, dogs, crows, hens, fishes, geese, rats, snakes, horses, sheep, goats, penguins, and birds are smaller in size. Shape of animals differ according to their environment. Bodies of fishes and dolphins have typical shapes that help them swim in water. Giraffes have long necks to reach the green leaves on the upper branches of trees. Animals जैसे कि कैट्स, डॉग्स, काउज, हेंस ये सभी स्मॉलर साइज के एनिमल्स हैं। ये सभी छोटे साइज के एनिमल्स हैं। एनिमल की शेप ये डिफरेंट होती है और ये इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं। उनका लिविंग इन्वायरमेंट जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी की शेप होती है। जैसे फिश या डॉल्फिन इनकी बॉडी की शेप होती है वो उनको वाटर में स्विम करने में हेल्प करती है। क्योंकि फिशेज और डॉल्फिन ये वाटर में रहती हैं तो उसमें स्विमिंग ज़रूरी होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी की शेप होती है। जिराफ जिराफ की नेक बहुत लॉन्ग होती है। आपने देखा होगा जिराफ की गर्दन काफ़ी लंबी होती है और ऐसा इसलिए होता है ताकि वो ट्रीज़ की ऊपर की ब्रांचेस से भी लीव्स को तोड़कर खा सकें। जिराफ हर्बीवोरस होता है, वो प्लांट्स ही खाता है, तो इसलिए इनकी गर्दन लंबी होती है ताकि ये ऊपर भी लीव्स को आसानी से तोड़कर खा सकें। तो एनिमल्स की शेप ये उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है जहाँ पर वो रहते हैं। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। Some animals like lions, tigers, giraffes, deer, and monkeys live in jungles. They are called wild animals. अब वाइल्ड एनिमल्स आप जानते ही हैं, वो एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। तो फॉरेस्ट वाले में रहने वाले एनिमल्स लॉयन, टाइगर, जिराफ, डेयर, मंकीज ये सभी फॉरेस्ट या जंगल में रहते हैं। इनको वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। Animals like cows, goats, sheep, horses, and buffaloes live in farms. They are useful in many ways. Cows and goats give us milk. Buffaloes help cultivate and grow crops. Sheep give us wool, and horses carry people. They are called domestic animals. अब एनिमल्स जैसे कि काउस, गोट, शिप, हॉर्स, बफेलोज ये सभी फार्म में रहते हैं। फार्म एक बड़ी जगह होती है जहाँ पर इन सारे एनिमल्स को एक साथ रखा जाता है ताकि इनसे मिलने वाली चीज़ें हम ले सकें और इनकी केयर की जा सके। तो इस बड़े से प्लेस को फार्म बोलते हैं, वहाँ पर ये एनिमल्स रहते हैं। ये एनिमल्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, इनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे काउस, गोट्स इनसे हमें मिल्क मिलता है। बफेलोज ये एग्रीकल्चर के वर्क में हेल्प करती हैं, क्रॉप्स को ग्रो करने में इनकी हेल्प ली जाती है। सेब सेब से वूल मिलता है। हॉर्सेस लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। तो ये एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स बोले जाते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स जिनसे हमें जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं उनसे हमें कुछ मिलता है। सम डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स लिव इन आवर होम्स। दे आर आल्सो कॉल्ड पेट एनिमल्स। कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कि कैट्स, डॉग्स ये हमारे घरों में रहते हैं और इन्हें हम पेट एनिमल कहते हैं। यहाँ आपके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू थिंक, डू यू हैव अ पेट, इफ़ यस व्हाट एनिमल इज इट। क्या आपके पास कोई पेट एनिमल है? अगर है तो वो कौन सा एनिमल है, क्या नाम है उसका। तो अगर आपके पास पेट एनिमल है तो आप यस लिखेंगे, नहीं है तो आप नो लिखेंगे। और अगर आपका आंसर यस है तो आपका जो पेट एनिमल है आपको वो लिखना है। अगर कैट है तो कैट, डॉग है तो डॉग, या समथिंग एल्स कुछ और हो तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। हाउ एनिमल्स मूव। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, बट ऑल एनिमल्स डू नॉट मूव इन द सेम वे। Some animals walk and run, some climb trees, some hop, some swim in water, while others fly. एनिमल्स मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फूड या शेल्टर के लिए। उन्हें या तो फूड की ज़रूरत होती है या तो होम की ज़रूरत होती है।
वो अपने लिए रहने के लिए जगह खोजते हैं। इनके रहने की जो जगह होती है उसको शेल्टर कहते हैं। लेकिन सभी एनिमल्स एक ही तरीके से मूव नहीं करते, सबका मूव करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ एनिमल्स वॉक करते हैं, वहीं कुछ होते हैं जो दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जो कि ट्रीज पर चढ़ते हैं, कुछ हैं जो कूद कर चलते हैं, कूद कर चलने को हॉप कहते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जो वाटर में तैरते हैं, स्विम करते हैं। वहीं पर कुछ रहते हैं जो फ्लाई भी करते हैं। तो एनिमल्स का मूव करने का तरीका अलग अलग होता है। Animals move according to their body structures. Some animals move on four legs, like lions, tigers, cheetahs, cows, goats, sheep, dogs, cats, rats, crocodiles, lizards, rhinos, buffaloes, giraffes, leopards, deer, etc. They are called quadrupeds. There are few animals that move on two legs. They are called bipeds. अब एनिमल्स की मूवमेंट कैसी होगी, ये डिपेंड करता है उनके बॉडी के स्ट्रक्चर पे, उनका शरीर का बनावट कैसा है, इस पे डिपेंड करता है कि उनकी मूवमेंट कैसी रहेगी। एनिमल्स फोर लेग्स पर चलते हैं, जैसे लायन, टाइगर, चीता, ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये सभी फोर लेग्स पर चलने वाले एनिमल्स हैं। इन एनिमल्स को क्वाड्रूपेड्स बोलते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो टू लेग्स पर चलते हैं, और इन एनिमल्स को बाइपेड्स बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स फोर लेग्स पर चलते हैं वो क्वाड्रूपेड्स बोले जाते हैं, और जो एनिमल्स टू लेग्स पर चलते हैं उनको बाइपेड्स बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 57 है। ऑल ऑफ यू वॉच द वीडियो एंड स्टडी ऑफ इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।